तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास और IPv4 डिस्कस किया था। आज हम IPv6 की बात करेंगे। एंड डालते हैं हम लोग IPv6 की। बच्चों व्हाट इज IPv6? इट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसमें क्या होता है कि ये इट इज अ टाइप ऑफ IP एड्रेस। ठीक है। इट यूजेस हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब IPv6 में आपके पास 8 ब्लॉक्स होते हैं of 16 bit each. It has 8 blocks of 16 bit each. अब 16 देखो सब ये कह रहा है 16 बिट्स है। हमें ये बात पता है कि 1 हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। दैट मीन्स 4 हेक्साडेसिमल इक्वल्स टू 16 बिट। ठीक है ना? तो इट हैज टोटल of 128 bits of IP एड्रेस, जो कि बहुत ज्यादा है। इट इज सेपरेटेड बाय अ कोलन। अब देखो एग्जांपल देखते हैं इसकी बच्चों। तो इट यूजेस हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो लेट्स से 1 A E 3 : 2 4 6 B कोलन C D E 1 : 1 2 3 4 कोलन 0 1 2 D कोलन 3 6 0 C। और 1 2 3 4 5 6 A B C D 0 F F 1। ये आपके पास हमने एग्जाम्पल दिए, रैंडम मैंने हेक्साडेसिमल का यूज करते हुए एक IPv6 बनाया है। अच्छा, अब एक चीज जो उसमें अक्सर देखा जाती है वो ये है कि बच्चों लेट अस अज्यूम थोड़ी देर के लिए कि ये सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये वाले सारे जीरो हैं। 1 2 3 और 4, ये चारों जो हैं ये जीरो हैं। तो ये क्या करेगा, इसको साथ लगेगा कि 1 A E 3 : 2 4 6 8 कोलन। अब अज्यूम करते हैं ये वाली वैल्यूज हैं, और थोड़ी देर के लिए बोलते हैं कि ये वाली वैल्यूज नहीं है। तो जहां तक जीरो है उनको ये रिमूव इस तरह से करेगा। रिमूव नहीं करेगा, बेसिकली इसको शॉर्टन कर देगा इस तरह से, 4 कोलन लगा देगा, और जो बाकी कंटिन्यूएशन वो लिख देगा ABCD 0 F F 1। ये इस तरह से इसने इसको शॉर्टन कर दिया। अब ब्लॉक ऑफ 2 होगा तो यहाँ पे 6 वैल्यूज होंगी, तीन इस तरफ तीन उस तरफ। ब्लॉक ऑफ 9 होगा तो इस तरह से होगा ये। मुझे आ रही है बात बच्चों? नाउ लेट अस टॉक अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट IP एड्रेसिंग। अब क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेसिंग, समझो बच्चों। सेकंड डालेंगे सबसे पहले हम लोग पब्लिक IP एड्रेस की। पब्लिक IP एड्रेस वो एड्रेस है जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी सर्वर पे, किसी वेबसाइट पे। इट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय आवर ISP, एंड इसको इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स हम लिखते हैं। तो इट इज
a type of IP address that is directly accessible by the IS by the internet. ठीक है, ये डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेसिबल है. It is uniquely identified globally. It is assigned by the ISP. ISP बोले तो बच्चों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. It allows devices to communicate with each other. ठीक है. तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स. So let's slide down the link for pros and cons of IP, sorry, public IP addressing. नो यूसुफ, एज सच जो आप चाह रहे हो वैसा नहीं होगा. चलो, सबसे पहले can be accessed globally. Enables hosting of websites. Allows subnetting. कॉन्स की बात करें बच्चों, only limited to IPv4. It is less secure and costly. अब costly किससे? Costly to the IPv4. Sorry, private addressing. Now let us talk about private IP addressing. बच्चों प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है? अगेन देखो, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. तो बच्चों लेट अस अज्यूम कि आई हैव मतलब मेरा छोटा सा एक बिजनेस है. ठीक है. और उस बिजनेस में लेट्स सपोज मेरे पास 5 एम्प्लॉयज हैं. तो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 एंड एम्प्लॉय 4 और सिमिलरली एम्प्लॉय 5. ये 5 मेरे पास एम्प्लॉयज हैं. और मैंने एक आईएसपी से, अपने घर लोकल आईएसपी से या जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर होता है इंटरनेट का, उससे एक पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज किया. ठीक है. और उस पब्लिक आईपी एड्रेस का एक्सेस इन 5 को दिया. एवरीबडी कुड एक्सेस दिस आईपी एड्रेस. ऑफिस से कनेक्ट सारे इसी से करते थे. इफ दे वांटेड टू गो टू द इंटरनेट दे यूज दिस काइंड ऑफ वेबसाइट. ठीक है. तो ये 5 इसी से कनेक्टेड होते हैं मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस से. तो हो ये रहा था कि इनमें से कोई एक जो है वो एक्सेस डाउनलोडिंग करा था मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस से.
ठीक है। इनमें से कोई एक जो है वो मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस से लेट से नेटफ्लिक्स पे डाउनलोडिंग करा था, और ही और शी वाज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ डेटा। मुझे ही नहीं पता चल रहा कि कौन सा एम्प्लॉय इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका हल ये किया कि मैंने अपने आईएसपी से जब इंटरनेट प्रोवाइड का परचेज किया, मैंने परचेज द पब्लिक आईपी एड्रेस, आई हैड असाइंड अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोड्यूस करता है, और हर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4 और एम्प्लॉय 5 को, हर एम्प्लॉय को एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। Now, this IP address that is provided to the employees is a private IP address जो लिंक्ड है मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस से, बट इट इज यूनिक फॉर एवरीवन। लेट्स सपोज एग्जांपल देते हैं, सबनेटिंग हुई, और सबनेटिंग होने के बाद, एग्जांपल दे रहा हूं, सबनेटिंग होने के बाद जो आखिरी वाला ब्लॉक था, इसको 001 मिला, इसको 002 मिला, इसको 003 मिला, इसको 004 मिला, और इसको 005 मिला। अब कोई भी अगर इंटरनेट इस्तेमाल करता है, लेट्स सपोज एम्प्लॉय नंबर 3 इंटरनेट इस्तेमाल करता है, तो वो इस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू, इस प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस को एक्सेस करेगा, एंड देन इट कैन गो टू द इंटरनेट। जब मेरे पास बिल आएगा, तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि इसने कितना काम किया है, इसने क्या काम किया, इसने क्या काम किया, इसने क्या काम किया, और इसने क्या काम किया। बात समझ आई? तो लेट अस टॉक अबाउट द प्राइवेट आईपी एड्रेस बच्चों। क्या लिखेंगे? A private IP address is within the LAN। ये LAN के अंदर ही है। It cannot directly access the internet। It is uniquely identified in a network, not on the internet, but on the network. It is assigned by a network administrator। ठीक है बच्चों? अब इसके प्रोस एंड कॉन्स भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। ठीक है बच्चों, से प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे? ऑब्वियसली जो उसके कॉन्स है उसके प्रोस होंगे। क्या होगा? पहला प्रो क्या होगा बच्चों? सिक्योर। ठीक है। अब ये फ्री है, वो कॉस्टली था तो ये फ्री है, और ये रीयूजेबल है। कॉन्स क्या होंगे? कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट, रिक्वायर्स अ पब्लिक आईपी एड्रेस। भाई पब्लिक आईपी एड्रेस होगा तो प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग कैसे होगे?
ठीक है, चलो। नाउ लेट अस डिस्कस स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी एड्रेस। बच्चों, स्टैटिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक और डायनामिक का फर्क क्या है? स्टैटिक फिक्स्ड है, डायनामिक चेंजेबल है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक आईपी एड्रेस ठीक है बच्चों। क्या होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस में? देखो, ऐसे आईपी एड्रेस जो फिक्स्ड है। हाँ, काफी हद तक तो वही चीजें जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ी हुई है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस इज अ फिक्स्ड आईपी एड्रेस। ये चेंज नहीं होता। ठीक है, इट इज असाइंड मैन्युअली बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको असाइन करता है। द आईपी एड्रेस doesn't change, it remains constant every time a device is connected. It is permanently linked to a device. समझ आई बच्चों? क्या बात की हमने तो पहले कि भाई वो फिक्स है, वो आपको आईएसपी प्रोवाइड नहीं कर रहा। देखो, अगर आईएसपी प्रोवाइड करेगा तो वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहेगा। ये आपको प्रोवाइड कर रहा है आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसमें सिमिलरली एक और चीज आती है, दैट इज योर डायनामिक आईपी आईपी एड्रेस। ऑब्वियसली डायनामिक का मतलब जो वेरिएबल हो, जो फिक्स ना हो। A dynamic IP address can change every time a device is connected टू अ नेटवर्क। जब भी वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा, वो चेंज होगा। यानी कि हर बार एक नए कनेक्शन पे, हर बार एक नए बूट अप पे वो चेंज होगा। इट इज असाइंड बाय द पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी। ये आईएसपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बात समझ आई बच्चों? दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी एड्रेसिंग।